राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको सीता जी के विवाह के बाद आज हमारी कथाओं में अयोध्या के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी पत्नियों सहित पधारेंगे और उनका अयोध्यावासी स्वागत करेंगे। सो कृपया कर ध्यान देकर कथा को सुने। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। बोलो रामायण मैया की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ओम नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणयान्याय नमस्तुभ्यं सदुयाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। रामायण मैया की जय। सहित वधूटिन कुंवर तब तब आए पितुपास सियरम सोवा मंगल मोद भर मुगे जनु जनवास सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संवारी हरउनाथ मम संकट भारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। पुण्य जेव नारे भई बहु भांति पठे जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए
जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को दया, जो शिव के हृदय कमल में छिपे रहते हैं, तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नृप दीने, बोली सूपकार सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कीले मन पान सवारे। राजा जनक जी सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत सियरम। चनमऊ सबके परिसुगे, चतुर सुहार विनीत सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गार गान सुन अति अनुरागे। बातें अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके यथार्थ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और शमानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे सुहार सुधा जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति जो जन विद गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चब्य, चौष्य, लेह, पेय तार्थ चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गार विराजा, हसत राव मुनि सहित समाजा। ए विधि सबई भोजनु कीना, सादर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज सियरम। जरवा से गवने मुदित, सकल भूप सिरताज सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी कृष्ण होकर जरवासी को चले। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे।
देख कुंवर वर बंधु समेता, किम कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करगे गुर पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अम्यु जन भोरी। तुमरी कृपा सुनो मुनि राजा, भयऊं आज में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मैं आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धैनु सब भांति बनाई। सुन गुर कर वही पाल बढ़ाई, पुन पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। वामदेव और देव ऋषि, वाल्मीकि जावाल सियरम। आए मुनिवर निकर तब, कौशल का तपसाल सियरम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सवै नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चार लक्ष्य वरदैनु मंगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत बिने बहु विधि नर नाहू, लेऊं आज जग जीवन नाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिषु आनंदा, लिए बोल पुन जाचक वृंदा। कनक वसन मन है गए सुस्वंदन, दिए बूझ रुच रघुकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विद राम ब्याऊ छाऊ, सकई न वर्ण सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कहे राव सियरम। ये सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाउ शियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदावद पति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं।
नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद छाऊ, दशरथ गवन सुहाई न खाऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एई भांति, जन सुनेऊ रजु बंदे वराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेन्द्र पै समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ के आयुष देहूं, जदपि छाड़ न सकूं सनेहू। भले ही नाथ कई सचिव बुलाए, कहे जैसी जीव सी तिन अपनाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मुनियों को मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाऊं सियरम। भय प्रेम वसु सचिव सुन, विप्र सभासद राऊ सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुन चलई बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुन सब विल खाने, मनो सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सपचा गए हैं। जय जय आवत बसे बराती, ते ते सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्रियां जो बखानी नहीं जा सकती। बारे बारे बसई अपार कहारा, पठई जनेक अनेक सुर सारा। तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल सवार नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक वसन मन भर भर जाना, मैसी धैन वस्त विधिनाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी ले जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भेष, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाय जमित न सकई कही, दीन विदेहु बहोर सियरम। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा तोर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज एक भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही थी। पुन पुन सिए गोद कर लेही,
देई असीस सिखावन देही होयो संतत पियई प्यारी चिरु यही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पतिर कुल के आयुष अनुसरे हूँ, अति स्नेह सखी सयानी, नारे धर्म सिखवई मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कोई समुझाई, रानी ने बारे बारे और लाई, बहुरी बहुरी बेटे में तारी, कहीं भी रंचे रंचे कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों को धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्राह्मणों ने स्त्री जाति को क्यों रचा, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाई न सहित राम भान कुल के तुषियरम, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे तुषियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुहाए सुहाए, नगर नार नर देखन अधाए, को के चलन चैत हयाजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वाब से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नयन भर रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पियूसा, सुर तरुलहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हर बधु जैसे, इन कर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के युग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरख राम शोभा और धरे निज मन फने मूरत मन करे, ए विद सहिन नयन पलु देता, कुंवर गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्ष उठार निवास सियरम, करई निचावर आरती महामुदित मनसा सुसियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित तो उठा। सास में महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुन पुन पद लागी, रही न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेहु वरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है।
बाइन सहितो बटे है नवाए चरस असन अति है तुझवाए बोले राम सुअवसर जानी सील सने सकुच में वानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोली। राहु अवधपुर चहत सिधाए विदा होन हम यहाँ पठाए मात मुदित मन आयुष देहु बालक जान करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिलखे उर निवासु बोल न सकई प्रेम वस सासु हृदय लगाए कुंवर सब लीनी पतिन सोम बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया, सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और अपने पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करे बिने सिय राम ही समर पे जोर कर पुन पुन कहे बल जाऊ तात सुजान तुम कहूँ विदित गत सबके अहे परिवार पुर जन मोई राजई प्राण प्रिय सिय जानवी तुलसील सील सने उलख निज किंकरी परमानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर कहा, बार बार कहा, हे तात हे सुजान मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को प्रवासियों को मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिए। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय सियरम जन गुण गे गाहक राम दोष दलन करुणायतन शियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम तुम भक्तों के गुणों का ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। आज कहीं रही चरण गई रानी प्रेम पंख जनु गिरा समानी सुन सयने सानी बरवानी बहुविध राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोर बहोरी पाई आशीष बहुर सिरनाई भाई ने सहित चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरते उर्वानी भाई सने से तिल सब रानी पुन धीरज धर कुंवरिया हकारी बारे बारे बेटई में तारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलई बहोरी बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी पुन पुन मिलत सकिन विल गाई बाल बच्च जिम धैनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बड़ी अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बछड़े बालक बछड़े या बच्चिया से अलग कर दे।
प्रेम विवश नर नार सब सकिन सहित रनिवास सियरम मानव कीन विदेह पुर करुणा विरे निवास सियरम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारे का जान की जाए जनक पिंजरई राख पठाए व्याकुल करें कहाँ वे देही सुन धीरज परे हरे न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं बेदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनिक तब आए प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिय विलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जान की मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने कीन विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता और लाई सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू जान सुलगन नरेश सियरम। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धुन गणेश सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे तुझ सेवक जे प्रियसी अकेरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी होए सगुन शुभ मंगल राशि। कुसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो को बाजने बाजे रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने दान मान पर पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धर सीसा मुदित महीपत पाए असीसा। सुमेर गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। इनके चरण कमलों की धूरी सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई हर्ष करई अपचरागान शियरम। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान शियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी
द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे पूजन वसन बाज गज दीने प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार वृंदावन भासी फिरे सकल राम उर राखी बहुर बहुर कौशल पति कहीं जनक प्रेम बस फिरे न चई। वे सब बार बार वृंदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुन के भूपति बचन सुहाए फिर महिष दूर बढ़ आए राव बहोरे उतर वे ठाड़े प्रेम प्रवाह विलोचन वाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी बचन सने सुधा जनबोरी करो वचन विद विने बनाई महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशल पत समधी सजन सन्माने सब भांत सियरम मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समात सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल जनक सिरुनावा आशीर्वाद सबई सन पावा सादर पुन भेटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोर पंकरेऊ पान सुहाए बोले बचन प्रेम जन जाए राम करो कई बात प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनि और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करें जोग जोगी जही लागी को मोह ममता मधु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि है। मन समेत जय जान न पानी तरक न सकई सकल अनुमानी महिमा निगम नेत कई कई जो त्यों काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते। नैन विषय मो कहूँ भयूं सो समस्त सुख मूल सियरम सबई लाग जग जीव कहे भय ईश्वर निकूल सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी
दीन दयाल विरद संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। बेही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। जय जय श्री राधे।